जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 का अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं बार बार कि ब्रह्म क्या है। भगवान ने पहले भी इन सब प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। पर भगवान नए नए शब्दों के द्वारा, नए नए तरीकों से उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन का ध्यान भगवान के उत्तर पर नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को बार बार कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। पहले पुराने अध्याय में भगवान ने इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे ही तो सब कुछ जान। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्म क्या है, जो इस समस्त चराचर का स्वामी है, जो समस्त चराचर जगत के जीवों पर अपना नियंत्रण रखता है, वह ओमकार स्वरूप वही ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं। आत्मा क्या है, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, जो भौतिक प्रकृति है, स्थूल जगत है, उसे अधिभूत कहते हैं। अधिदेव क्या है, जो देवी तत्व है, देवताओं का जो शासन है, उसे अधिदेव कहते हैं। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि अधियज्ञ क्या है और अच्छे लोगों के द्वारा आप किस प्रकार से अंत समय में जाने जा सकते हैं। आपको जीव कैसे जान सकता है अंत समय में और आप में विलीन हो सकता है, आपके स्वरूप को पहचान सकता है। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। परम अक्षर ब्रह्म क्या है, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता। जो भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो अक्षर है, जो जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। जो ब्रह्म है उसी से समस्त जीव निकलते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षर है। तो परमात्मा क्या है, जिसका कभी नाश नहीं होता। समस्त जीव जंतु उस परमात्मा से ही निकलते हैं और अंत समय में उसी में ही विलीन हो जाते हैं। इस सृष्टि में हर वस्तु का अंत होता है, हर वस्तु नष्ट होती है एक न एक समय के बाद। इसलिए इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा है, क्योंकि यहां पे हर वस्तु एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, तो हर वस्तु एक समय के बाद नष्ट हो जाती। पर जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, उसे ब्रह्म कहा गया है, जो सभी का स्वामी है। जो जब कुछ नहीं था तब भी जो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, जो हमेशा से शाश्वत है, जो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही ब्रह्म है। इसलिए उसे अक्षर कहा गया है। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। आत्मा को अध्यात्म नाम से कहा गया। भूतों के भाव को यहां पे भगवान उससे अर्थ निकाल रहे हैं, उससे उसकी उपमा दे रहे हैं। आत्मा की उपमा अध्यात्म से। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। जो मोह है पदार्थ के प्रति हमारा, उसका त्याग करके जो कर्म किया जाए वही शाश्वत कर्म है। भगवान का कहने का अर्थ यहां पे ये है। हम जो भी करते हैं वो सब तो कर्म है, पर आसक्ति रहित कर्म से आशा है भगवान का। जो आसक्ति रहित कर्म किया जाए वही वास्तविकता में असली कर्म है।
श्लोक नंबर 4 का अर्थ, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। जो भी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले पदार्थ, ये सब अधिभूत कहलाते हैं। मतलब इस सृष्टि में जो भी पदार्थ है उसका वो उत्पन्न होता है और उसका नाश होता है। जो भी वस्तु बनती है उसका नाश भी होता है। यहां हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया, वही ब्रह्मा जो है उन्हें कई नामों से कहा जाता है। हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हो, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया। प्रजापति, जो सभी जीवों के स्वामी है, प्रजापति, समस्त प्रजा के जो स्वामी, इसलिए उन्हें प्रजापति कहा गया है। उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं ब्रह्मा से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन्हें अधिभूत जानो तुम। ये समस्त सृष्टि जो पदार्थ है इसको अधिभूत कहा जाता है। वो ब्रह्मा से प्रकट होती है ये समस्त सृष्टि। अधिदेव और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अधिदेव मतलब देवता, देवीय शक्तियां। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या आशा है भगवान? क्योंकि इस समय भगवान के समीप है अर्जुन। जब कोई जीव भगवान के समीप आ जाता है तो वो देहधारियों में श्रेष्ठ हो जाता है। यहां पे बहुत लोग हैं, पर भगवान ने अर्जुन को चुना उस कार्य के लिए। गीता को सुनाने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना, इसलिए वो देहधारियों में श्रेष्ठ है। जो देहधारी में श्रेष्ठ होगा उसी का चुनाव करेंगे, जो श्रेष्ठ होगा उसी के चुनाव करेंगे भगवान। तो जो भगवान के समीप पहुंच जाता है तो तत्क्षण वो देहधारियों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त करना आसान नहीं, हर जीव को प्राप्त नहीं होता। जिस जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए वो देहधारियों में श्रेष्ठ हो जाता है। तो अर्जुन इसलिए देहधारियों में श्रेष्ठ हैं। उन सब जीवों में श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ हो चुके हो, क्योंकि तुम भगवान के समीप हो। किसी को गीता का उपदेश नहीं मिल रहा सुनने को, पर भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के अंदर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं भगवान उनका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है अर्जुन के ऊपर, इसलिए वो देहधारियों में श्रेष्ठ हो गए हैं। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। मुझ वासुदेव को ही सब कुछ जानो। श्लोक नंबर 5 का अर्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय मुझे याद करके, मेरा स्मरण करके जो शरीर को त्यागता है वो साक्षात मुझको ही प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। जैसा मेरा स्वरूप है वही वो बन जाता है। जो इष्ट होता है हम वही, भक्त की अंतिम गति क्या होती? इष्ट में विलीन हो जाना, इष्ट हो जाना। तो अंत समय में कौन व्यक्ति भगवान को याद कर पाएगा? जिन्होंने जीवन भर भगवान को साधा हो, जिन्होंने छल कपट किया हो, संसारिक वृत्तियों में जिनका मन लगा रहा हो, जिनका मन संसारिक वस्तुओं में ही लगा रहा हो, संसार में ही लगा रहा हो, वो भगवान में अंत समय में कैसे ध्यान लगा पाएगा? वही जीव भगवान पर अंत समय में ध्यान लगा पाएगा जिसने भगवान को जीवन भर साधा हो। साधना का अर्थ क्या होता है? जिस चीज को हम साधते हैं वही साधना है। तो जिसने भगवान को जीवन भर स्मरण किया हो, जिसके अंतर मन में भगवान के प्रति लालसा जगी हो, जिज्ञासा जगी हो, भगवान को ही जिसने सब कुछ माना हो, भगवान पर जिसकी प्रीति रही हो, वही तो अंत समय में भगवान को याद कर पाएगा। क्योंकि अंत समय बड़ा कठिन होता है, कहते हैं अंत समय में जीव
संसार में लगा रहा तो अंत समय में कैसे भगवान को याद कर पाएगा जी। हमारे अंत समय में हमें वही चीज ध्यान आएंगी जो जीवन भर हमने की है, तो उस समय भगवान को याद करना कठिन है। तो वही जीव अंत समय में भगवान का ध्यान कर सकता है, भगवान के ध्यान में लगा रह सकता है, जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो, भगवान पर प्रीति रखी हो। तो भगवान कह रहे हैं वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो, तो इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस बात पर तुम बिल्कुल भी संदेह मत करो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अंत समय में कहते हैं जब जीव का अंत समय आता है, तो उसने जीवन में जो भी कर्म किए हैं वो सब उसको याद आते हैं, अच्छे बुरे जो भी उसके संस्कार है। एक प्रकार से क्लिप की तरह, फिल्म की तरह, जब अंत समय आता है तो उसके जीवन की जो भी रूपरेखा रही होती है, जो भी कर्मकांड किए हुए होते हैं उसने अच्छे बुरे, वो सब अंत समय में उसके सामने फिल्म की तरह चलते हैं। जो भी उसने अच्छे बुरे कर्म किए हो, जीवन भर में जो भी उसके संस्कार रहे होते हैं, जो भी उसने किया हुआ होता है, वो सब अंत समय में उसको स्मरण आते हैं। तो जीवन भर जिसने संसारिक वृत्तियों में ही जिसका मन लगा रहा हो, जिसने कभी भगवान पर मन नहीं लगाया हो, तो उसका अंत समय में भी कैसे भगवान में ध्यान आएगा। जिसने संसारिक वृत्तियों से ही प्रेम किया हो, संसारिक संसारिक लोगों से के प्रति उसकी आसक्ति रही हो, कि संसारिक वस्तु की यश के बारे में सोचा हो, प्रतिष्ठा के बारे में सोचा हो जीवन भर, कि मेरा अपयश ना हो जाए, मेरी कीर्ति धूमिल ना हो जाए, मेरा धन नष्ट ना हो जाए, मेरे पास धन कैसे हो। जिसने जीवन भर संसारिक वृत्तियों के बारे में ही सोचा हो, तो भगवान में उसका कैसे ध्यान लगा रहेगा। तो भगवान वही कह रहा है, जो जीवन भर जिस वस्तु की जीव आकांक्षा करता है, जिसको चाहता है, आपने जीवन भर धन ही चाहा है, संसारिक वस्तुओं की ही चाह की है, तो वही उन्हीं पर आपका ध्यान रहेगा और वही आपकी गति होगी। ये इस संसार, इसको मृत्यु लोक कहा गया, इसमें आप बार बार जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीव जब तक उसका यहां पर ध्यान लगा रहेगा, संसारिक वस्तुओं में उसका ध्यान लगा रहेगा, बार बार वहीं पर उसका आना होगा। बार बार जीव आता है, आपका संसार पर ही ध्यान लगा रहा, तो संसार में बार बार आप लौट कर आओगे। जीवन भर आपका ध्यान संसार में ही लगा रहा, तो जिस चीज में ध्यान लगा वहीं पर आप बार बार लौट कर आओगे। संसार में आपका ध्यान लगा रहा, संसार में लौट कर आओगे। जिस जीव ने भगवान पर ध्यान लगाया वो भगवान को प्राप्त होता है। आपकी जिस वस्तु पर प्रीति होती है, आपको वही प्राप्त होती है, आप वही बन जाते हो। संसारिक जीव का ध्यान संसार में ही रहता है, इसलिए वो बार बार लौट कर आता है संसार में। श्लोक नंबर 7 का अर्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझको सब कुछ जो तेरा है वो सब कुछ मुझको समर्पण कर दे और मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह होकर मुझको प्राप्त कर। तो निसंदेह तो क्या करेगा, मुझको प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 8 का अर्थ। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो परमेश्वर के ध्यान पर लगा हुआ है वो क्या होगा, उसको वो परमेश्वर को ही प्राप्त करता है।
आप संसार में होगे, आपका संसार में ध्यान रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो ऋषि मुनि थे वो संसार से दूर चले जाते थे, वो पर्वत पहाड़ों पर तपस्या करते थे, क्योंकि संसारिक आप जिस तरीके से के इन्वायरमेंट में रहोगे, जिस तरीके के माहौल में रहोगे, आप वैसे बन जाओगे। संसारिक लोगों के अंदर आकांक्षाएं होती हैं, छल कपट द्वेष भरा होता है, नकारात्मक विचार होते हैं, एक दूसरे के प्रति निगेटिविटी रहती है उनके अंदर, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं, निगेटिव सोच रखते हैं। तो और ऋषि मुनि क्या होते हैं, संत लोग क्या होते हैं, उनकी निर्मल बुद्धि होती है, पॉजिटिव सोच होती है उनकी, वो सकारात्मक सोचते हैं जीवन में, प्रकाश स्वरूप होते हैं वो, उनके जीवन में सकारात्मकता होती है। तो वो जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे उस एनवायरमेंट का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, संसार से दूर चले जाते हैं, ताकि वो अपने सकारात्मक, जो उनके अंदर सकारात्मकता, वो अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सकें। क्योंकि समाज में नकारात्मकता अधिक है, साधु में सकारात्मकता होती है, पर वो उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, तो वो प्रभाव न डाले, इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूर जाके संसार से दूर और तपस्या करते हैं, भगवान पर ध्यान लगाते हैं, एकाग्रता में, एकांत में वो भगवान पर अधिक ध्यान लगा सकते हैं और अधिक सकारात्मक हो सकते हैं, उनका जीवन अधिक सार्थक हो सकता है, ज्यादा सिद्ध बन सकते हैं वो, इसलिए वो एकांत का ध्यान करते हैं, एकांत पर ध्यान करते हैं। साधु संत जो होते हैं वो सकारात्मकता से भरे होते हैं, उनकी पॉजिटिव सोच रहती, उनके माइंड में, दिमाग में सकारात्मक विचार ही आते हैं। पर लोगों की जो संसारिक वृत्ति के लोग, वो निगेटिव सोच के भी होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं उनके अंदर। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 9 का अर्थ, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घर परमेश्वर का स्मरण करता है। कौन पुरुष परमात्मा का स्मरण करता है? जो सर्वज्ञ है, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंत्रण, अंतर्यामी पुरुष, सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप स्वरूप, सूर्य सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सूक्ष्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह जीव किनका ध्यान करता है? वही परमेश्वर का ध्यान कर सकता है, ये कह रहे हैं भगवान। जो सर्वज्ञ है, सबका नियंता करने वाला है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भ्रकुटी के मध्य में क्या, आज्ञा चक्र पर जो ध्यान करता है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ किसको प्राप्त होता है? मुझे परमात्मा को ही प्राप्त होता है, योग बल से। योग में बल है, योग के बल से जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 11 का अर्थ, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश कहते हैं, अशक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। जिस परम पद की लोग बात करते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा की लोग बात करते हैं, विद्वान पुरुष बात करते हैं, सन्यासी महात्मा जन जिसकी बात करते हैं,
जिस ब्रह्म ज्ञान की साधु जन बात करते हैं, जिनका वेदों में वर्णन है, वेद जिसको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, उस परमेश्वर ब्रह्म को जानना सहज नहीं है, कोई नहीं जान सकता, वो तो अविनाशी है। वेदों ने जिसे नेति नेति कहा है, उस परम पद को मैं तुझको क्या, उस परम ब्रह्म को मैं तुझे संक्षेप में कहता हूं, सरल शब्दों में कहता हूं, आसान से सीधे शॉर्ट में कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्लोक नंबर 12 और 13 का अर्थ है, वह इंद्रियों के द्वार वह इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओमकार भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। ओमकार से ही जगत की उत्पत्ति है। वह ओमकार जो है, ओम, वह भगवान का स्वरूप है, जो उसका नित्य उच्चारण करता है, जो उस ओमकार का नित्य चिंतन करता है, वह पुरुष परम पद को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 14 का अर्थ है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। भगवान कह रहे, जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, निरंतर मुझ में ही लगा रहता, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं, उसके लिए मैं कठिन नहीं हूं, वो आसानी से मुझे प्राप्त कर लेता है। जो भगवान का नित्य चिंतन करता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 15 का अर्थ, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ये संसार दुखों का घर कहा गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, यहां दुख ही दुख मिलता है। इस संसार में नाम मात्र का सुख, सुख का क्षण भर भी, क्षण मात्र ही उसका अनुभव हो पाता है, और जिस समय हमें सुख का अनुभव होता है, वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। उस समय हम कहीं ना कहीं भगवान के निकट पहुंच गए, इसलिए हमें सुख का अनुभव हो रहा है। क्षण मात्र का ही सुख है, और दुखों का घर ही है जगत। और ये क्या, क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो भगवान में लीन हो जाता है। पुनर्जन्म किस आत्मा का होता है? जिसका इस संसार में, जिस जीव के संसार में आसक्ति है, जिसके कर्म बंधन है, जिसको अपने कर्म भोगने हैं, उसका बार बार जन्म होता है। यदि आपके बहुत अधिक बुरे कर्म हैं, तो आप भोगने के, उसका, उन कर्मों को भोगने के लिए आप आओगे। हर जीव के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। तो अच्छे बुरे कर्मों के कारण बार बार वो इस संसार में आता है, और उन कर्मों, भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान को ध्यान नहीं करता, क्योंकि भगवान का स्मरण करेगा तो उससे क्या होगा, उससे उसको लाभ होगा। भगवान का स्मरण करेगा तो उसके पुण्य पाप वो सब उसके पुण्य के प्रभाव से उसे भगवान मिल जाएंगे, और उसके पाप क्षीण हो जाएंगे। तो पुनर्जन्म किस जीव का होता है? जिसके कर्म बंधन है। और जीव क्या कर रहा है, बार बार कर्म बंधनों में बंधता जाता है। अभी हम भगवान का ध्यान नहीं करते, संसारिक वस्तुओं में लगे होते हैं, संसारिक मोह में लगे होते हैं, और बार बार जीव कर्म बंधन बनाता जाता है। आपके पुनर्जन्मों के बहुत से कर्म बंधन संस्कार हैं,
इस जन्म में आप और बुरे कर्म कर लिए, फिर संसार में लगे रहे, बार बार इस संसारी का ध्यान रहा, संसार में बार बार आए, संसारिक वस्तु मिलती पर उनसे आसक्ति खत्म नहीं होती, उनसे मोह खत्म नहीं होता, उनमें मोह लगा ही रहता है, उनसे मोह नहीं हटता, भगवान पर मोह नहीं जाता आपका, भगवान प्राप्त नहीं होते जीव को। तो उस जीव का बार बार क्या होता, पुनर्जन्म होता रहता है। पर जिस जीव की भगवान में आसक्ति हो जाती है, फिर वो विरक्त हो जाता है संसार से, और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो जीव परमात्मा में विलीन होगा, जो परमात्मा को प्राप्त होगा, उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। उसी जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है जिसके कर्म बंधन है, जो बार बार इस संसार के बारे में ही सोचता रहता है। तो हमारा ध्यान जहां रहता है हम वहीं आते हैं। तो जो लोग संसार में लगे रहते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनकी मुक्ति नहीं होती, वो बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र उनका चलता रहता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है जीव पर, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। श्लोक नंबर 16 का अर्थ। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। मतलब नित्य नहीं, हमेशा नहीं है। ये पृथ्वी लोक है, इसके नीचे भी कई लोक हैं, अधम लोक कहे जाते हैं, इसके ऊपर भी कई लोक हैं। पृथ्वी लोक सबसे ऊपर का जो लोक है ब्रह्म लोक है, उसके बाद परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का लोक है, मतलब उसके बाद कोई लोक नहीं, मतलब परमात्मा की गति है। तो सबसे ऊंचा लोक क्या है, ब्रह्म लोक, और इसके नीचे पृथ्वी लोक के नीचे भी कई लोक हैं और उसके ऊपर भी कई लोक। इन सब लोकों में जीव कर्म अनुसार भोग के लिए जाता है। जिस जीवात्मा ने अच्छे कर्म कर लिए तो वो देवलोक में जाएगा, देवताओं के लोकों में भोग करेगा, उसके अच्छे कर्म है यदि, तो अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप देवलोक को प्राप्त होता है। देवलोक से भोग, वहां पर भोग करके अच्छे कर्मों को भोग कर फिर पृथ्वी लोक में आता है। कोई बहुत अधिक अधम कर्म करता है, इसी पृथ्वी लोक में भोगता है, और उससे भी अधिक का अधम कर्म रहते हैं तो नीचे के लोकों में जाके, मृत्यु लोक के जो नीचे के लोक हैं, पृथ्वी लोक के जो नीचे के लोक हैं, उस पर जाकर उन लोकों में भोग करता है जी। तो इन सब लोकों की पुनरावृत्ति होती है, ये अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाले। और मैं क्या हूं, शाश्वत हूं, काल अतीत हूं। काल, काल क्या समय, तीन काल बोले गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों कालों के जो परे है वह ब्रह्म है, उसकी हम नहीं, उस इस स्वरूप को हम जानने में समर्थवान नहीं है, हम नहीं जान सकते। उसकी कृपा हो जाए तो शायद हम जानने में समर्थवान हो, इसलिए उसे कालातीत कहा गया, तीनों कालों से परे है वो। श्लोक नंबर 17 का अर्थ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, भगवान कह रहे हैं, उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला माना गया है, कि 1000 चतुर्युगी का है वो, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। जो इस प्रकार भगवान की अवधि को जानते हैं, जो इन रहस्यों को जानते हैं, गूढ़ रहस्यों को, वे ही योगी जन समय के काल के जो तत्व है उसको जान पाते हैं। श्लोक नंबर 18 का अर्थ। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। समस्त चराचर भूत जो है भगवान ब्रह्मा जी के
अंदर से प्रकट होता है, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया। जिसकी गर्भ से जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया। तो ब्रह्मा जी से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और अंत समय में उसमें लीन हो जाती है, रात्रि काल में लीन हो जाती है। जब रात होती है तो लीन हो जाती है। ऐसा भगवान का दिन है। हम उसमें कई युग हमारे गुजर जाते, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और विलीन कर देते हैं। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये समस्त चराचर जगत ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है, पर जो चीज नष्ट नहीं होती उसी का नाम परमात्मा है। वही पर ब्रह्म परमात्मा है। वही इस समस्त जगत चराचर जीव को, समस्त सृष्टियों को नियंत्रित करने वाला, समस्त सृष्टियों को धारण करने वाला है। वही है जो इस समस्त जगत को धारण किया हुआ है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जिसका क्षय नहीं होता। वही परम गति है, उससे बड़ी कोई गति नहीं है, इसलिए उसे परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। सब प्रकार से भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही सब कुछ जान, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है। जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, जब साक्षात मैं ही तुझे उपदेश दे रहा हूं, कि तुझे बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फिर तेरा संदेह क्यों है? पर अर्जुन के अंदर संदेह है। अर्जुन भावुक है, हृदय से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ हृदय है उसका, भावुक व्यक्ति है। तो इस वजह से अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा। वो सोच रहा है कि भगवान और तरीके से मुझे समझाए। वो समझ गया है, पर फिर भी भगवान, क्योंकि शाश्वत सत्य यही है, तो भगवान उसी सत्य को भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक 22, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जो सब कुछ है, उससे पुष्य भक्ति मार्ग ही है, उसके द्वारा ही उस भगवान को प्राप्त कर सकते हो तुम अर्जुन। भगवान बता रहे हैं भक्ति ही सार है, भक्ति ही मूल है। सभी मार्गों से बड़ा बता रहे हैं भगवान, सभी मार्गों से, कि मेरे अधीन होकर कर्म करो, मुझे भज, मुझे जान, मुझे सब कुछ मान और कर्म कर। भक्ति को ही सार बता रहे भगवान, भक्ति ही सार है जगत का। श्लोक 23, हे अर्जुन, जिस काल में, यहां काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोक में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है। शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिसके द्वारा योगी जन वापस नहीं लौटते, मतलब मुझ में प्राप्त हो जाते हैं, और जिसके द्वारा लोग वापस लौटते हैं, उन दोनों मार्ग को मैं तुमसे कहता हूं। सुनो श्लोक नंबर 24 का अर्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। साल में 2 पक्ष बोले गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब
उत्तरायण के 6 महीने होते हैं और दक्षिणायन के 6 महीने। तो उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उन पर जब जिस जीव की मृत्यु होती है, जो जीव मरता है, तो उसको ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं उसको मुझ ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उत्तरायण के पक्ष में जो जीव की मृत्यु होती है। श्लोक नंबर 25 का अर्थ, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। वह कह रहे, उसको कह रहे भगवान, जो दक्षिणायन में जिस जीव की मृत्यु होती है वो चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल भोगते हैं। मतलब वो भगवान को प्राप्त नहीं होते, ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाते, और जब उन कर्मों को भोगकर फिर वापस इस पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में आते हैं। श्लोक नंबर 26 का अर्थ, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अचिरत मार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्म योगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्लोक 27 का अर्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इस सब की चिंता छोड़कर तू समबुद्धि कर, अपनी बुद्धि को सम कर और निरंतर मेरा ही ध्यान कर, मेरी ही साधना कर, मेरी साधना करने वाला हो। श्लोक नंबर 28 का अर्थ, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जो इस रहस्य को जानता है वो सभी प्रकार के संदेहों को त्याग कर उसके सभी संदेह मिट जाते हैं और वो सनातन मुझ परम पद को प्राप्त होता है। वही शाश्वत मुझ परम पद को प्राप्त होता है, वही जीव मुझको प्राप्त होता है और उसके संदेह मिट जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।